भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने की पत्रकार वार्ता। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, उत्तराखंड का लोकतंत्र पर्व समाप्त हो गया और इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही और हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं का जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। का महापर्व संपन्न हुआ है और उस किसी भी राजनीतिक दल में चुनाव संपन्न करने के लिए विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में नीचे तक बूथ तक के कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आज आप सबके माध्यम से उन सब कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उन सबको का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने विगत लगभग 1 महीने में अथक परिश्रम किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार सतत सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम कहते हैं कि हम हमेशा, केवल चुनाव के समय ही नहीं, हम चुनाव के अतिरिक्त 365 दिन किसी न किसी माध्यम से सक्रिय रहने वाले संगठन। चुनाव संपन्न हुआ है, स्वाभाविक है, लोकतंत्र का महापर्व ये संपन्न हुआ है। तो इस महापर्व में संगठन ने जो जो भूमिकाएं तय की थी, वो सब भूमिकाएं किस तरीके से हमने संपन्न की, उसका अनुभव और एक फीडबैक कि भाई कार्यकर्ता को क्या लगता है, हमने जिस आधार पर जिन बिंदुओं को लेकर के चुनाव में जाने की सोची थी, उसके आधार पर नीचे उनको ग्राउंड में किन किन स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनको क्या लगता है, इसके आधार पर एक फीडबैक लेने का काम जिला स्तर पर जिले के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। और चूंकि जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा कोई लोकतंत्र का पर्व होता है, तो बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते हैं, बहुत नए नए लोग नई नई ऊर्जा के साथ सामने आते हैं। तो ऐसे नए लोगों का उपयोग पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन को और धार देने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस नाते भी आज की ये इस प्रकार की हमने फीडबैक बैठक रखी। इसके अलावा भट्ट जी कई जगह से भितरघात के लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हो या दूसरे पर। क्या अभी से हार मान ली कांग्रेस, ऐसा कहने लगी कि अभी से भाजपा ने हार मान ली? देखिए, चुनाव जब होता है तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी स्थितियां आती हैं। मैं मानता हूं कि 1-2 जगह से जिस प्रकार की बातें आई हैं, तो उन सब लोगों ने अगर कोई ऐसी, उनको सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई थी, तो उन्होंने पार्टी के सामने इस विषय को रखना चाहिए। और पार्टी में हमारी ऐसी व्यवस्था है, इन सब विषयों को संज्ञान लेने की पार्टी में व्यवस्था है। पार्टी उन सारे विषयों को संज्ञान में लेगी और ले रही है। भितरघात से कोई बड़ा नुकसान होता है? नहीं, कोई भितरघात जैसी कोई ऐसी बात भी नहीं है। स्वाभाविक है, मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो किसी के मन में कोई बातें रहती है, तात्कालिक किसी बात को लेकर के उन्होंने उस पर रिएक्शन किया है। और नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली फिर से हम सरकार बना रहे हैं। ये तो अब 10 को पता लगेगा, लेकिन उनका सरकार हम बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने पहले ही हार मानी। अब ये तो 10 तारीख को पता लग जाएगा। इसमें अब क्या है, इसमें तो अब लड़ने से अब कोई, अब फिर से हम वही, इस समय हम अब चुनाव के मैदान में नहीं है, हमको कैनवेसिंग के मैदान में नहीं है। अब तो जो भी करना है, जनता ने अपना निर्णय ईवीएम में डाल दिया, 10 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ, लोगों का माहौल, जिस प्रकार से लोगों ने मत दिया है, जिस प्रकार से लोगों का माहौल था, जिस प्रकार से मातृशक्ति ने वोटिंग की है, उससे हम आश्वस्त हैं कि हम पुनः सरकार बना रहे हैं। अच्छी बात है। ये कांग्रेस यानी जो अपने आप का दावा करती है कि हम देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उनको भारत की मेगा पर, भारत की तकनीकी पर, भारत के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, वो इस काम को कर सकते हैं। और ये चूंकि उनका पुराना ट्रेंड है,
जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो वहाँ वो ईवीएम की गड़बड़ी, जहाँ उनके अनुकूल होता है तो वहाँ ईवीएम ठीक, जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी, इस बात को कहते हैं। अच्छा है, कांग्रेस अगर उसकी निगरानी करती है तो अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम न तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है न मोदी जी ने बनाई है। ईवीएम हमारे इस देश के तंत्र वैज्ञानिक, जो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ईवीएम बनाई गई। और बार बार इस बात के इन प्रश्नों का समाधान चुनाव आयोग ने किया है। और इस बार तो वीवीपैट की सुविधा सब जगह दी गई थी कि हर व्यक्ति तय कर ले कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति के बाद भी अगर कांग्रेस से प्रश्न करती है तो आप समझ सकते हैं, जो आप पहले कह रहे थे कि कांग्रेस दावा कर रही है हम सरकार में आ रहे हैं, तो उनका दावा कितना सही है ये इस बात से भी सिद्ध होता है।